Welcome to Timeless Tales. एक खामोश गांव में जहां सितारे छोटे छोटे चिरागों की तरह झिलमिलाते थे, एक तजस्सुस भरी लड़की लोना रहती थी। इसे घूमने फिरने का बेहद शौक था, खास तौर पर गांव के किनारे पर वाक़ई पुरानी लाइब्रेरी में जाना इसे बहुत पसंद था। ये लाइब्रेरी गर्द आलूद किताबों, कदीम नक्शों और उनकहे राजों से भरी हुई थी। एक बारिश वाली दोपहर लोना को एक किताब मिली जिसका सरवरक सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। जैसे ही इसने किताब खोली, इसके सफ़हात रोशनी से दमकने लगे और अचानक एक छोटी सी चाबी उसकी गोद में आ गिरी। ये अजीब बात है, ये किस चीज की चाबी हो सकती है? इसने हैरानी से सोचा। दौड़ाई और फौरन एक अजीब चीज देखी। लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में, जहां पहले सिर्फ एक दीवार हुआ करती थी, अब एक कदीम लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। इस पर चांद, सितारों और पुरस्रार निशानात की नक्शो निगारी बनी हुई थी। लोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने चाबी को कुफुल में डाला और आहिस्ता से घुमाया। चररररररर, दरवाजा चरचराते हुए खिल गया और उसके पीछे एक चमकदार जादुई दरवाजा नमूदार हो गया। लम्हा भर की झिझक के बाद लोना इसमें दाखिल हो गई। वो खुद को एक शानदार जंगल में पाती है, जहां दरख्त चांदी जैसे पत्तों से चमक रहे थे, नदियां नीली रोशनी से बह रही थीं और जुगनू जो तितलियों के जितने बड़े थे हवा में रक्स कर रहे थे। अचानक एक नन्हा, नर्म व मुलायम जामनी रंग का मखलूक, जिसकी आंखें सुनहरी थीं, सामने आ गया। तुम जरूर चुनी हुई हो, इसने जोश से चहकते हुए कहा। चुनी हुई? लोना ने हैरानी से पूछा। इस मखलूक, जिसका नाम पुंख था, ने बताया कि लोना ने जादुई दुनिया में कदम रखा है। ये एक पोशीदा दुनिया थी जो सदियों से लोगों की नजरों से ओझल थी, मगर इस दुनिया का जादू कमजोर पड़ रहा था और इसे बहाल करने के लिए किसी बैरूनी शख्स की जरूरत थी। पुंख की रहनुमाई में लोना ने हैरत अंगेज मुहिम्मात का आगाज किया। इसने बातें करने वाले दरख्तों की पहेलियां हल की, एक मेहरबान अजदे की पीठ पर सवार होकर जादुई वादियों का सफर किया और कदीम गारों में छुपे हुए जादुई क्रिस्टल इकट्ठे किए। हर क्रिस्टल इस जादुई दुनिया के एक हिस्से को बहाल कर देता। आखिरकार जब तमाम क्रिस्टल अपनी जगह पर पहुंच गए तो आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा और पूरी दुनिया में जादू एक बार फिर जिंदा हो गया। जादुई मखलूकात खुशी से चीखने लगे और जादुई सल्तनत की मालिका ने लोना का शुक्रिया अदा किया। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया, लेकिन याद रखो, तुम जब चाहो वापस आ सकती हो। आखिरी बार अलविदा कहकर लोना दोबारा इस दरवाजे से गुजरी और खुद को वापस लाइब्रेरी में पाया। पुरानी किताब मेज पर बंद पड़ी थी और वो पुरस्रार दरवाजा गायब हो चुका था, लेकिन इसके हाथ में अब भी वो सुनहरी चाबी मौजूद थी। इस दिन के बाद लोना जान गई, जादू हकीकत है और हर नई मुहिम सिर्फ एक चाबी घुमाने की दूरी पर है। Content, make sure to subscribe, like and ring that bell.